सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। इस सारी सृष्टि के संबंध में जब सोचते हैं तो हर अच्छा मार्ग दुर्गम दिखता है। हर अच्छाई को पाना दुर्गम लगता है। हर ऊंचाई को पाना बौना लगता है। जब भी किसी अच्छाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ ध्यान रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं बहुत बौना है। वहां तक कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वहां तक ऊंचाई को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। व्यक्ति क्रोध करता है, पता नहीं चलता कब गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्षमा मांगने में पसीना आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि क्रोध, मैंने कहा भाई झगड़ा हो गया तुम्हें, कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो। तो वह कहता महाराज थोड़ा विचारने दो, आप जल्दी मत करो, थोड़ा घर में पूछूंगा कि क्षमा मांगना है कि नहीं मांगना, छलाए करूंगा, ऐसे थोड़ी क्षमा मांगूंगा। मैंने कोई बात नहीं। क्या क्रोध करते समय भी सोचा था कि थोड़ा सोचने दो? क्रोध करते समय सोचा कि घर में पूछने दो? क्रोध करूंगा लेकिन पूछ के करूंगा। बस इतना ही संकेत काफी है। इस सारी दुनिया की विनाश लीला और जिंदगी की विनाश लीला कि व्यक्ति क्रोध बिना सोचे समझे, बिना बड़ों के पूछे करता है, जो पाप है, और जो क्षमा धर्म है उस पर सोचता है और पूछने की बात करता है। बस यही सबसे बड़ा इस दुनिया का कितना कठिन है क्षमा धर्म, कितना सरल है क्रोध अधर्म। हर व्यक्ति पाप तुरंत करता है, तुरंत, कोई टाइम नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, और धर्म के लिए बहुत टाइम देता है, जिंदगी निकाल देता है, और अच्छाई को जानता है लेकिन वो अच्छाई को प्राप्त नहीं कर पाता। चाहता है कि मैं अच्छा बनूं लेकिन अच्छा बन नहीं पाता। बुरा कोई बनना नहीं चाहता लेकिन बुरा बन जाता है। क्रोध कोई करना नहीं चाहता, क्रोध आ जाता है। बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं। कब किस समय व्यक्ति के अंदर कौन सी बुराई प्रवेश कर जाए उसे पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं चलता। जब बुराई साइड इफेक्टेड हो जाती है तब उसको एहसास होता है कि ओह मेरे से गलत हो गया, ये पता नहीं मेरी जिंदगी में कब बुराई आ गई। किसी भी देखना, किसी भी बुराई को देखना, आप बच्चे से पूछना कि ये बुराई तुम्हें कब आई, तो बोले पता ही नहीं कब आ गई। गुटखा खाना कब सीखा, बोले पता ही नहीं। अब त्याग करने के लिए पसीना आता है। त्याग करने के लिए गुरु तक भी परेशान है, माँ बाप परेशान है। देखा, एक गुटखा कभी किसी एक छोटे से दोस्त ने खिला दिया होगा, हमने खा लिया। दोस्त ने, एक 4 दिन के दोस्त ने, लेकिन अब उसके त्याग करने के लिए स्वयं परेशान, माँ बाप की भी नहीं, यहां तक कि गुरु महाराज भी फेल हो जाते हैं उसको त्याग के। उस पाप को बुराई प्रवेश करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। एक छोटे दोस्त ने कहा खा ले रे, उसने खा लिया। अब छोड़ने के लिए कहते हैं कि तो छोड़ दे रे, बोले महाराज जी नमोस्तु, वो महाराज को छोड़ देते। कितने लोग गुटखे के कारण महाराज को छोड़ देते, महाराज को आहार देना, महाराज के पास ही नहीं जाते, बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों?
गुटखा छुड़ा देंगे। कितने शराबी, कितनी बुराइयां हैं दुनिया में जो जीवन में ऐसे प्रवेश कर जाती है, लेकिन उस बुराई को निकालना इतना कठिन प्रतीत होता है, इतना कठिन प्रतीत होता है कि समझ में नहीं आता क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसका मूल कारण है कि इस दुनिया में चेतन पदार्थ एक है और अचेतन जड़ पदार्थ 5 है। उनमें भी सबसे ज्यादा जो मूल अचेतन रूप है, पुद्गल राशि अनंत है, जीव राशि अनंत भाग है। जीव से राशि से अनंत गुणी है पुद्गल राशि, जो पुद्गल जड़ है। अब मूर्ख तो कभी बुराई पैदा करेंगे, अच्छाई तो पैदा कर नहीं सकते। अनंत गुणी है जीव राशि। जीव राशियों में भी यदि देखते हैं तो अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं। अच्छी आंख लोगों की कम है, बुरी आंखें ज्यादा हैं। अच्छा कम आंखें देखती हैं। कितने लोग हैं जिनकी आंखें अच्छा देखती हैं। कितने लोग हैं जो जीवों को देख करके चलते हैं। कितने लोग हैं जो जीवों को देखते ही नहीं। कितने लोग हैं जो कानों से अच्छाइयां सुनते हैं। कितने लोग हैं जो कानों से बुराइयां सुनते हैं। अच्छाई एक गुनी है तो बुराई असंख्यात गुणी है। अच्छे बोलने वाले दुनिया में कितने हैं, बुरे बोलने वाले इससे असंख्यात गुणे हैं। अच्छा सोचने वाले कितने हैं, बुरा सोचने वाले असंख्यात गुणे हैं। अच्छी दुनिया में धन का सदुपयोग करने वाले कितने हैं, पाप में प्रयोग करने वाले संख्यात गुणे हैं, बहुत संख्यात। अच्छे सोचने की क्षमता कितनों में है और बुरे सोचने की क्षमता के लिए असंख्यात है। ज्ञानी जीव संख्यात है और अज्ञानी जीव अनंत है, अनंत। मनुष्य कितने हैं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन मनुष्यों की विपरीत पर्याय को धारण करने वाले अनंत गुण हैं। सारे संसार और सृष्टि को जब देखोगे तो बहुत घबराहट होती है और कई बार अच्छाइयां प्राप्त करने जाते हैं और बुराई लेके आ जाते हैं। कुछ अच्छे बनने जाते हैं और बुरे बन जाते हैं। कई लोग बहुत बड़े बड़े साधु पद पर जाते हैं और साधु पद से गिर करके इतने बुरे बनते हैं कि वे श्रावक भी नहीं रह पाते हैं। गए थे बहुत अच्छे, गए थे हरिभजन और होटल लगे कपास, गए थे 24 जी 26 बनने और रह गए। बहुत अच्छे बनने गए थे, बहुत बड़े बड़े मुनिराज, हर संप्रदाय में बड़े बड़े साधु संत बने जिन्होंने साधना की चरम ऊंचाई को प्राप्त किया, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन गिरे तो ऐसे गिरे कि एक साधारण श्रावक से भी गए बीते हो गए। बहुत सारे लोग अच्छाइयां पाने जाते हैं, नहीं पा पाते। बहुत सारे लोग धन कमाने जाते हैं, लेकिन पूंजी भी गंवा बैठते हैं। जो पूंजी है वो भी गंवा बैठते हैं। गए थे धन कमाने, एक जुआड़ी जुआ खेलता है धन कमाने के लिए, लेकिन जो धन है वो भी गंवा बैठता है, फक्कड़ हो जाता है। वर्णी जी ने एक अपने जीवन की एक बहुत संस्मरण अच्छा लिखा। मुक्तागिरी के पास, वहां पर उनको गिरनार जाना था उनके पास, और मुक्तागिरी जाने के लिए उनको 6, 7, 8 रुपए चाहिए थे। वर्णी जी ने सोचा कैसे कमाऊं, कहां से लाऊं। तो बाजार में खड़े थे और खड़े खड़े एक व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति एक रस्सी लिए उसमें एक लकड़ी फंसा रहे थे। जिसकी लकड़ी फंस जाए उसे 1 के 2 मिलते थे, और जिसकी लकड़ी नहीं फंसे तो 1 रुपया चला जाता। उन्होंने सोचा ये बढ़िया है,
इससे हम 2-3 बार लकड़ी फंसाएंगे और गिरनारी बाबा के नाम से फंसेगी G20। और गिरनारी बाबा के पाप के लिए थोड़ी कर रहा हूं, गिरनार की वंदना करने के लिए गिरनारी बाबा के नाम से लकड़ी फंसेगी। और वहां 2-3 लोगों ने फंसाई, उनकी फंस भी गई, तो उनके अपनी तो फंसेगी। और उन्होंने 1 रुपया दांव पर लगाया और लकड़ी को जैसे ही फंसाया, लकड़ी नहीं फंसी, 1 रुपया गया। वर्णी जी सोचते हैं अरे 4 में से अब 3 बचे, ये 3 ही ठीक है। गए थे 4 के 6 करने और रह गए 4 के 3। ये संसार ऐसा है, हर संसार में बहुत बार ऐसा होता है। जहां कोई व्यक्ति अच्छा मान के जाता है, वहां का कुछ भी नहीं मिलता। बहुत महत्वाकांक्षाएं लेकर के व्यक्ति चलता है, लेकिन इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पाती, महत्वाकांक्षा क्या पूरी हो। कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन निकट जाने के बाद पता चलता है ये बहुत बुरा है। बहुत बार होता है। कई व्यक्ति को अपन सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, और कहो वही धक्का देने वाला बन जाता है। जिसको हमने सहारा सोचा था, वही धक्का देके भाग जाता है। जिसको हमने जिंदगी का बहुत अच्छा समझा था, वही हमारी जिंदगी के लिए बहुत खतरा बनता है। इस संसार के इन सारे नियमों को देख करके बहुमत किसका है? जिसका बहुमत है। एक भजन गाते हैं ना आप लोग, कर्मों के बीच अकेली आत्मा, कर्मों के बीच अकेली, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में अकेली आत्मा कैसे निकलेगी? इस आत्मा के इस संसार में अभिमन्यु जैसी दशा है। अभिमन्यु अकेला है चक्रव्यूह के अंदर, और उसे चारों तरफ से महारथियों ने घेर लिया है। कठिन है बचना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कैसे बचोगे? चारों तरफ से बड़े बड़े महारथी हैं। अभिमन्यु मारा गया, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, जिसने गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली हो, गर्भ में ही इतना ज्ञानी हो, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, मारे जाते। एक छोटे कर्मों ने घेर लिया, 4000 साधु मारे गए। कल भगवान ने दीक्षा ली थी, उनके साथ 4000 साधुओं ने दीक्षा ली थी। कर्मों ने उनको एक एक को अपने रिमांडर पर लेकर के वो धुलाई की कि चिल्ला पड़े, चीख पड़े, मुनि पद छोड़ दिया। ऐसा बुरी तरह अभिमन्यु को मारा, तड़पा तड़पा के मारा, बहुत बुरी तरह। ऐसे सीधा नहीं मार दिया, बहुत तड़पा के मारा। पहले वचनों की यातनाएं दी, फिर शस्त्रों की यातनाएं दी। ऐसा ही ये आत्मा को ये सारी पुद्गल राशि मिलकर के बहुत यातनाएं देती है, बहुत जबरदस्त। उन 4000 साधुओं को ऐसे दौड़ा दौड़ा के तड़पा तड़पा करके मारा इन कर्मों ने, ये क्षुधा वेदनी ने, ये तरसा वेदनी ने। एक भी नहीं बचा, सबको भ्रष्ट कर दिया। क्या सोच के गए थे? राजपाट छोड़ा, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब राजा थे। वे 32,000 लोग से राजा थे। हलुआ मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। हाँ, जो घर परिवार का सुख था, पुण्य का फल भोग रहे थे, पुण्य के फल को छोड़ा, पाप का फल भोगना पड़ा। क्या स्थिति? सुख के लिए गए थे। ऋषभदेव, उनकी धारणा थी कि ऋषभदेव के साथ जो रहेगा, ऋषभदेव से बहान बना करके जो चलेगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हरे पेड़ के नीचे कोई दुखी नहीं हो सकता। ऋषभदेव के प्रति सबकी धारणा है, भगवानों के प्रति सबकी धारणा, महान आत्माओं के प्रति सबकी एक धारणा होती है, यदि इनका सहारा मिल जाए तो मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। ये होता है कि नहीं?
यदि वो मेरा साथी बन जाए तो बस मेरी जिंदगी के पवारे हैं। ये हर व्यक्ति की धारणा है। यदि भगवान की शरण मिल जाए तो हमारे लिए शब्द कुछ नहीं करेंगे। महाराज के यदि छाया मिल जाए, महाराज जी आपका यदि आशीर्वाद हो, तो फिर हमें किसी का डर नहीं है। ये ज़्यादा महत्वाकांक्षा मत रखना, बहुत उल्टा हो जाता है, बहुत उल्टा हो जाता है। वैष्णव दर्शन में यही बात कौशल्या ने चित्रकूट पर पूछी थी कि बेटा ये क्या मामला है। मैं तो सोच रही थी कि मैं उस जगत अवतारी, जगत रिमोट कंट्रोलर की मां हूं जो मेरी जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। दशरथ ने भी यही सोच लिया था, तभी तो उन्होंने वैष्णव दर्शन के अनुसार विष्णु को अपना बेटा बनाने के लिए वर मांगा था कि यदि भगवान ही मेरा बेटा बन जाएगा तो हमारी जिंदगी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। सैया हुए कोतवाल फिर डर काएगा। अपना एक व्यक्ति एसपी बन जाए ना, अरे साहब हैं, ब्याई जी का ब्याई जी भी अकड़ के चलता है। हमारा एसपी बन गया, अब काहे का डर, अब मेरे तो 100 गुनाहे भी माफ हो जाएंगे। जिन समाजों में, जिन परिवारों के लोग बड़े ओहदों पर होते हैं, उन परिवारों में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस होते हैं। सबसे ज्यादा लोग उस जाति के पापी हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी जाति का, हमारी समाज का, हमारे परिवार का, हमारा रिश्तेदार उस बड़े ओहदे पर बैठा है जो मैं कितना भी अपराध कर लूं मेरी FIR दर्ज नहीं होगी। एक अहंकार होता है, सबको होता है। और आप खुद देख लेना, कभी आप खुद अपने आप में सोच लेना, कोई झगड़ा करता है तो कहता है तुझे मालूम नहीं मेरा कौन है, ध्यान रखना, पहचानता नहीं मैं कौन हूं। एक जैसे सामान्य लोगों को अहंकार होता है, ऐसे ही धर्मात्माओं को भी अहंकार होता है। मालूम नहीं मैं भगवान का भक्त हूं, प्रतिदिन अभिषेक पूजा करता हूं, कौन क्या कर लेगा। कई बार धर्मात्मा ज्यादा पापी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अहंकार होता है मैं कुछ भी पाप कर लूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, सब पाप साफ। कई लोगों को अहंकार होता है, वो बहुत बुरे से बुरे काम करते, वो कहते क्या फर्क पड़ता, हम अभिषेक पूजन करते हैं उससे सब साफ हो जाएगा। ज्यादातर जो पंडित होते हैं ज्यादा पापी होते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा गलत करते हैं, उनको धर्म ज्यादा नहीं करते। वो कहते क्या फर्क है, मुझे बात पंडित हूं, मंत्र जानता हूं, ज्ञान है मेरे, ज्ञानी के छिनमाई, मैं ज्ञानी हूं। आप देखना ज्यादातर पंडितों को अभिषेक पूजन करते नहीं पाए जाएंगे, धर्म करते नहीं पाए जाएंगे, पूजा पाठ करते नहीं पाए जाएंगे, माला फेरते नहीं पाए जाएंगे, प्रवचन सुनते नहीं पाए जाएंगे। आप ज्यादातर देखना जितने पंडित होते हैं इनको भगवान के अभिषेक पूजन में मन नहीं लगता, इनके प्रवचनों में मन नहीं लगता, ये साधुओं को सेवा शुश्रूषा करने में इनका मन नहीं लगता, आहार देने में मन नहीं लगता, इनसे माला फिरती ही नहीं। मैंने बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि भाई 24 घंटे में कितनी माला फेरते, बोले माला महाराज जी, हाँ, मैं पंडित हूं। एक ने तो क्या महाराज जी किससे पूछ रहे आप, माला किससे पूछ रहे आप, मैं पंडित हूं, पंडित। माला तो इसका अर्थ मूर्ख फेरते। मैंने पंडित जी का अभिषेक पूजन, महाराज जी किससे पूछ रहे हो, मैं समय सार पढ़ने वाला अध्यात्मी हूं, 108 समय सार पढ़ा, मैं अभिषेक पूजन कहने वो नहीं करता। पंडित कभी महाराजों के प्रवचन, पंडित कभी महाराजों के पैर दबाते हुए नहीं मिलेगा। एक विशेषता देखना, कलयुगी, सतयुगी नहीं, कलयुगी पंडित महाराजों के पास पैर दबाते नहीं मिलेगा। मैं पंडित होकर, इसका अर्थ है महाराजों की सेवा मूर्ख लोग करते हैं, यही ना। पंडित कभी आहार देते नहीं मिलेगा तुम्हें, जितना ज्यादा ज्ञानी होगा उसके आहार में रुचि नहीं। क्यों, वो कहता मैं पंडित और आहार दूं, पंडित और अभिषेक पूजन करूं, पंडित और माला फेरू, पंडित और दान देवे, अरे राम 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 राम। पंडित यदि कभी गुल्लक के पास खड़ा दिख जाए, समझ लेना ये चौथे काल का भटका हुआ पंडित है। पंडित कभी गुल्लक के पास नहीं मिलेगा, पंडित कभी दान देते नहीं पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। इससे सिद्ध है कि पंडित दान देता नहीं
तो दान देने वाला मूर्ख। पंडित आहार दान देता नहीं, देने वाला मूर्ख। पंडित माला फेरता नहीं, फेरे तो मूर्ख। पंडित अभिषेक पूजन करता नहीं, फेरे करे तो अब मूर्ख। ये आज की धारणा बन गई, स्टैंडर्ड मेंटन, बहुत धारणा, और लोगों की नहीं, विद्वानों की धारणा। एक व्यक्ति बहुत बच्चा था, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था, और उसका इंटरव्यू हो गया, IAS ऑफिसर में पास हो गया। बाद में जब वो मिला मुझे, बोले महाराज जी आपकी कृपा से मेरी बहुत अच्छी सर्विस लग गई, मैं ऑफिसर बन गया। मैंने कहा वो तो ठीक है, अभिषेक पूजन। बोले महाराज अब मैं अभिषेक पूजन करूं? अब आप समझो महाराज, अब मैं IAS ऑफिसर बन गया हूं, अब मैं अभिषेक पूजन करूं, मंदिर अब जाऊं मैं? महाराज लोग क्या कहेंगे कि कलेक्टर साहब धोती दुपट्टा में, कलेक्टर साहब महाराज को पास बैठे, कलेक्टर साहब महाराज के पैर दबा रहे, कलेक्टर साहब महाराज को हार दे रहे। महाराज थोड़ा सा आप विचार करो, मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन। मेरी आंख झुक गई, मेरी आंख खुली नहीं। मैंने कि भगवान ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने इतने आशीर्वाद मांगा था इंटरव्यू देने, और मैंने तहे दिल से आशीर्वाद दिया था और शांति धारा भी कराई थी, इसलिए आज न ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचता, न आज ये इतना गिरा हुआ इंसान होता। मुझे खेद हुआ, क्योंकि इंटरव्यू के पहले उसने मेरे से आशीर्वाद लिया था, मैंने उसके नाम की शांति धारा की थी। मैंने कहा भगवान मैं भी भागीदार हूं इसमें, ना मैं ये आशीर्वाद देता, ना इस पर करुणा करता, न आज इतनी ऊंचाई से गिर करके इतना निकम्बा नहीं होता। जैसे मंदिर जाने में स्टैंडर्ड मेंटेन, जैसे मैंने गर्भ कल्याणक के दिन कहा था ना कि स्त्री को मां बनने में शर्म आती है, मैं मंदिर कैसे जाऊं। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद उपकार को और उपकारी को भूल जाते हैं और इतने नीचे गिर जाते हैं कि मंदिर ही नहीं जाते। वो रात में, महाराज मैं रात में नहीं खाऊं, आप समझो बात को, यदि रात में नहीं खाऊंगा तो लोग कहेंगे भौंदू कलेक्टर। ऐसे लोग होते, इसलिए इस कलयुग की बलिहारी है। आप देखना, जो जितना बड़ा आदमी हो जाएगा वो उतना धर्म और धर्मात्माओं से दूर रहेगा। बड़ा आदमी धर्म और धर्मात्माओं से दूर रहेगा, मंदिर से दूर रहेगा। किलों में मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा। बड़ा आदमी क्लब में मिल जाएगा, मंदिर में नहीं मिलेगा। बाजार में मिल जाएगा, पिक्चर हॉल में मिल जाएगा, लेकिन प्रवचन सभा में नहीं मिलेगा। ये कलयुग की बलिहारी है। और ये जैसे धनियों की है, ऐसे ही धीमानों की है, पंडितों की है, जिनका अपना स्टैंडर्ड डाउन होता है। यदि ये अभिषेक पूजन करें, ये हार दान देवें, माला फेरें, दान देवें, अरे इनका मैं दान, महाराज पंडित हूं, पंडित क्या हो गया? क्योंकि उनको एक अहंकार हो गया, ज्ञानी के छिन्न माहि। सारी क्रियाओं से जितने कर्म करते हैं वे ज्ञानी के क्षण मात्र में कट जाते हैं। और अयम ज्ञानी, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे स्वाध्याय, मैं तो जो पाप महाराज आप भक्तों से पूजा अभिषेक से कटवाते हैं, जो कर्म आप माला फेर के कटवाते, करोड़ों माला फिरवा के, मालूम नहीं 6 डाला में लिखा है ज्ञानी के छिन्न माहि। मैं क्षण मात्र में उन पापों को काट दूंगा, क्योंकि मैं पंडित हूं। उन मूर्ख पंडितों को ये पता नहीं है कि आगे की पंक्ति क्या लिखी, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। यानी मन वचन काया का निरोध किए बिना नहीं टरेंगे। आज भगवान ने कल ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। 3 गुप्तियां मन वचन काया का जब तक संयम नहीं आएगा, ये ज्ञान शब्द ज्ञान काम नहीं करेगा, ये पोथियों का ज्ञान काम नहीं करेगा। इन पोथियों का ज्ञान तो रावण का भी तुमसे ज्यादा था। राम से ज्यादा पोथी का ज्ञान रावण को था। उस समय संसार में रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। रामचंद्र जी भी इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे, तभी तो लक्ष्मण को भेजा था ज्ञान लेने के लिए। बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन नरक गया। क्यों नहीं काट पाया? ये पोथियों का ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान, ये स्वाध्याय, रावण बराबर स्वाध्याय किसका था?
रावण बराबर ज्ञानी कौन था दुनिया में? कोई नहीं था। सब कुछ ज्ञान था, उसको भी यही अहंकार था, मेरे बराबर ज्ञानी कौन। आज संसार का सबसे बड़ा पंडित, संसार का सबसे बड़ा पुरोहित, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, शब्द ज्ञानी, आज 7 सागर की जेल भूल रहा है, नरकों में पड़ा है, नरकों में पड़ा है। इतना बड़ा ज्ञानी, कान खोल के लोगों ने सारे संसार के शब्द ज्ञानी, सुनो रे व्याकरणाचार्यों, सुनो चारों अनुयोगों के पढ़ने वाले विद्वान, सुनो बड़े बड़े प्रवचनकार, सब सुनो। आज संसार का सबसे बड़ा पंडित नरकों में पड़ा है, और आज संसार का सबसे बड़ा मूर्ख मोक्ष में बैठा है। संसार का सबसे बड़ा शब्द ज्ञानी, नित्य ज्ञानी नरकों में पड़ा है, और संसार से सबसे बड़ा मूर्ख, जिसको कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, तुष्मास घोषंतो, कुछ नहीं, नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, कुछ भी याद ही नहीं था, उनको अक्षर कुछ जानते ही नहीं थे। ऐसे शिवभूति मुनि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में बैठे, मोक्ष में बैठे, जिनको ना 6 द्रव्य नाम पता, ना 7 तत्व का पता, ना 9 पदार्थ को पता, और मोक्ष में बैठे। नमोकार मंत्र के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाले, नमोकार मंत्र को शुद्ध उच्चारण करने वाले, करोड़ों मालाएं फेरने वाले, शुद्ध कितने 58 मात्राएं, 35 अक्षर, 5 पद, ये भी जानते, 5 पद हैं, 58 मात्राएं हैं, 35 अक्षर हैं, व्यंजन है, 30 व्यंजन है, सो सब जानते हैं। अर्थ क्या है नमोकार मंत्र का? अर्थ अरहंत भगवान, सबका स्वरूप जानते। 46 मूल गुण, 8 मूल गुण, 36 मूल गुण, 28 मूल गुण, 25 गुण, सब जानते, द्रव्य गुण पर्यायों से जानते हैं। उनको नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, और जिसको नमोकार मंत्र पढ़ना भी नहीं आया, पढ़ना भी नहीं आया, द्रव्य से भी पढ़ना नहीं आया, आड़म ताड़म कछु न जानम, नमोकार मंत्र उनको सिद्ध हो गया। क्या चाहता है नमोकार मंत्र? शुद्ध उच्चारण, अर्थ, ज्ञान। क्या चाहता था नमोकार मंत्र? नमोकार मंत्र की चाहत क्या है? नमोकार मंत्र किसको सिद्ध होगा, किसको प्यारा है? ये द्रव्य गुण व्यंजन पर्यायों को लगाने वालों को नहीं, ये नहीं चाहता है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र चाहता है समर्पण की भाषा, मिटने की भाषा। कौन मिटता है मेरे लिए, कौन मिटता है मेरे लिए? कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए मरने को भी तैयार है? बस कुछ नहीं जाना, नमोकार मंत्र उसी को ग्रहण कर लिया, उसी को सिद्ध हो गया। शास्त्रों में हमने देखा एक एक कौए का मांस त्याग करने वालों के नाम लिखे गए। एक मछली त्याग कर दी, वह गजब हो गया। समंत्र भद्र महाराज उनके नाम लिखते पूरे। अरे यहां केकड़ी में किसी ने मछली भी नहीं खाई, इसका नाम भी नहीं कहीं। एक कौए का मांस नहीं खाएंगे, साहब उसकी प्रशंसा, जय जयकार। क्या मामला, क्या चाहते हैं ये नियम और धर्म? क्या चाहता है जैन धर्म? जैन धर्म ये कहता है तुम्हारे कितने नियम हैं हमें इससे मतलब नहीं है, किस नियम पर तुम मर सकते हो वो नियम बताओ। कितने नियम हैं तुम्हारे, हमें इससे मतलब नहीं। तुम मुनि हो, हमें कोई ताल्लुक नहीं। तुम प्रतिमाधारी हो, हमें कोई ताल्लुक नहीं। तुम बड़े बड़े त्याग किए हो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम उस नियम का बार नाम बताओ जिस पर तुम मर सकते हो। ये नियम नहीं टूटेगा चाहे मर जाऊंगा, वो नियम बताओ। जिंदगी में किसका, मैं हमेशा कहता हूं बड़े बड़े नियमों से कुछ नहीं होने वाला। एक नियम ऐसा लो जिस पर ये सील लगा दो, मौत आएगी तो आएगी लेकिन ये नियम नहीं जाएगा। कौए के मांस खाने वाले का एक छोटी सी घोषणा हुई,
वैद्य सामने है, जैनी नहीं था, कभी मुनियों को जानता नहीं था, एक छोटा सा नियम ले लिया। इतनी सी बात कही कि देखो कौए का मांस खा ले बच जाएगा। वैद्य कह रहा है, वैद्य कह रहा है, और बचेगा, गारंटेड है। वो कहेगा कि नहीं, सारा मांस त्यागना चाहिए, लेकिन मैंने कौए का मांस त्यागा, वो भी तोड़ दूं, सारी दुनिया के सामने देखते देखते मर गया। नियम नहीं तोड़ा। एक मछली नहीं मारी, भूखा लौट आया, भूखा लौट आया, मर गया। एक 14 को हिंसा नहीं करेंगे, समुद्र में फेंक दिया गया, मरने की तैयार हो गया। विचार करो, धर्म क्या चाहता है? धर्म चाहता है कि तुम कितना मरने मिटने को तैयार हो, उस नियम की कीमत कितनी है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में मंदिर जाने की कीमत कितनी है? सवाल, जिंदगी भर मंदिर जाते रहो, मंदिर जाने की कीमत कितनी है? जिस दिन तुम्हारे मंदिर जाने का समय है, उसी में घर में ब्याई जी आ गए, नए नियरेस्ट। अब मंदिर जाना होगा कि ब्याई जी के पीछे? क्यों भाई, आज मंदिर में क्यों नहीं दिखे? बोले साहब ब्याई जी साहब आए थे। यानी मंदिर की कीमत कितनी है? ब्याई जी से भी गई भी थी, ब्याई जी से भी गई भी थी। जिंदगी भर तुम मंदिरों में माथा टेकते रहो, जिंदगी भर अभिषेक पूजन करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मंदिर की कीमत मात्र एक ब्याई जी है। किशनगढ़ में था मैं, किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आज पब्लिक कम आएगी प्रवचन। मैंने क्यों? बोले ठीक जिस समय लोग घर से निकलते हैं उसी समय बरसात चालू हो गई, और बरसात थोड़ी सी थी, टिम 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 की। मैंने कहा मेरी प्रवचनों की कीमत 4 बूंदें। उस दिन मुझे औकात पता चली। पहले मुझे रहा कि मेरे प्रवचनों की बड़ी कीमत है, और ये बड़ी कीमत है, बड़ी भीड़ आती है, बड़े लोग सुनते हैं। उस दिन मुझे औकात पता चली कि मेरे प्रवचनों की कीमत मात्र आकाश की 4 बूंदें। 4 बूंदों ने दिखा दिया महाराज तुम्हारी कीमत नहीं है, हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे, उसकी कीमत ज्यादा है। नहीं पता चल गया, 4 बूंदों ने रोक दिया। बाजार नहीं रुका, बाजार तो खुला। नौकरी वाला नौकरी पे गया, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल गए। मैंने पता किया, फिर मैंने कहा स्कूल में भी आज कम लोग पहुंचेंगे। नहीं, स्कूल में सारे बच्चे थे। आज दुकानें भी कम खुलेंगी। नहीं, पूरी हाउसफुल दुकानें खुली थी। सब्जी मंडी की दुकानें बंद होंगी, जो बेचारी खुली में, नहीं वो भी खुली थी, और सब्जी लेने वाले छाता लेके खड़े थे। बरसात हो रही थी, सब्जी वाला भी था और सब्जी लेने वाले भी थे, बराबर भी। कोई सब्जी वाले से पूछ लेना दो, वो कहेगा सब्जी जिस दिन बरसात हो सब्जी कम बिकेगी, नहीं छाता लेके पहुंच जाओगे। सब्जी वाले की दुकान की कीमत बरसात नहीं रोक पाई, सब्जी वाले की कीमत। सब दुनिया में जो चलता था सब, भोजन नहीं रुका, बल्कि उस दिन भोजन और डबल बनेगा। मात्र वे 4 बूंदें किसको रोका? मात्र 4 बूंदों के कारण यदि सभा कमजोर हुई तो प्रवचन सभा कमजोर हुई। क्या कीमत है प्रवचन? जिंदगी भर प्रवचन करते रहो, सुनते रहो, स्वाध्याय करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। कीमत कितना है, मूल्य कितना है तुम्हारी जिंदगी का? कितने में तुम बेच दोगे ये धर्म? कितने में छोड़ दोगे ये नियम? कितने में छोड़ दोगे? जब जब तुम्हारे पास कोई नियम हो, बस उसका मूल्यांकन करने की बात आवे तो बस तुम इतना ही पूछ लेना कि सोच लेना कि महाराज ने कहा था ये नियम कितने में छोड़ दोगे? थोड़ी सी बीमारी आ जाएगी, छूट जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आ जाए, छूट जाएगा, छोड़ दोगे तुम। कितने लोग हैं जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा था, गुरु की कीमत तुम्हारी कितनी है? शास्त्रों में लिखा है, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी कीमत है। तुम्हारी जिंदगी में कितनी कीमत है? एक गुटके के बराबर।
महाराज को चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन अभी गुटखा छूट जाएगा तो कहता महाराज छोड़ सकता हूं, गुटखा नहीं छोड़ सकता। महाराज की कीमत कितनी है? गुटखे की पुड़िया। केकड़ी में ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। एक और कहा जाए, देख महाराज छूटेंगे या गुटखा छूटेगा, तो केकड़ी के गुटके के दीवाने और महाराज के दीवाने, संख्या किनकी ज्यादा होगी? महाराज को छोड़ देंगे। वो कहे महाराज के बाद नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा, गुटखा तो नहीं छोड़ूंगा। यानी महाराज की कीमत एक गुटके से भी कम, बहुत कम। गुटखा नहीं छोड़ेंगे। गुरु की आवाज नीचे गिर जाए तो गिर जाए, गुटखा मुंह से नीचे नहीं गिरेगा। गुरु ने कहा भाई गुटखा छोड़ दे, तो कहेगा महाराज जी आपकी वाणी भली जमीन पर धूल में मिल जाए तो मिल जाए, मेरे गुरु से गुटखा नहीं निकल सकता। ऐसे बहुत सारे केकड़ी में मेरे दीवाने हैं जो गुटके को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। अभी मैं कल यदि ये कह दूं, कल मेरा जो सबसे प्यारा भक्त होगा, सबसे प्यारा भक्त होगा, लेकिन कल सब जो पंडाल में आएंगे सबको 1-1 लाख रुपया दान देना पड़ेगा। 1 लाख ज्यादा नहीं बोला मैंने, ज्यादा बोला नहीं, मेरे मुंह से 1 लाख बहुत कम समझना। पर महाराज जी कह रहे थोड़ा आपको दूसरे स्थान की आदत है, केकड़ी है, यहाँ 10,000 में ही नहीं पंडाल खाली हो जाए तो महासागर कह रहा मेरा नाम महासागर नहीं। और लाख रुपए का नियम कर दिया जाए तो बताओ, सोचो, और महिलाओं को और लागू कर दिया जाए कि कल जो प्रवचन सभा में आएगा वही मेरा भक्त माना जाएगा। कल सबको 1-1 लाख रुपए का दान लिखाना है, गुणोदय के लिए चाहिए। चलो ठीक है, विद्यालय के लिए सही, कोई बात नहीं, किसी काम, बुरे काम के लिए नहीं, बुरे को नहीं, अच्छे को नहीं, अच्छे काम। केकड़ी वालों झूठ मत बोलना। कल की सभा का हश्र क्या होगा? और नियम, मेरा तो नियम ही है, पक्का है, जो कल यहां आएगा वो 1 लाख रुपए का दान देना पड़ेगा। बोलो कल कितने? महाराज जी कह रहे अभी पूछ लो ना। नहीं अभी नहीं, वो तो मुझे मालूम, काय को बेइज्जती करा, वीडियो बन रहा है, कल के लिए छोड़ते। छाती पे हाथ रख के पूछना, क्या सभा यही रहेगी? और बिल्कुल शक्ति के साथ आदेश है, कल जो पंडाल के अंदर आएगा उसका 1 लाख रुपया देना अनिवार्य होगा, वही मेरा चेला कहलाएगा। नहीं तो मैं उसका गुरु नहीं, वो मेरा चेला नहीं। अभी कहा नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूं, कहूंगा भी नहीं, चिंता मत करना, कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती कराऊंगा क्या? मैं नहीं कहूंगा। सच बताओ कल क्या होगा? ओ देवियों, माताओं, तुम्हारे में से तो शायद एक आदमी बच जाए, तो ये तो सारी खाली, और तुम्हारे लोगों में कुछ तो आ जाएंगे। लेकिन ये और नियम है कि घर के जितने सदस्य आएंगे सबको 1-1 लाख लगेगा। तो पहले तो कैलाश सोनी कहते आनंद तू दिखना ही मत, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि माणक चंद का महाराज जी जानते हैं मुझे। अभी सब बैठे हो गए, सब बैठे, उनके सब माणक चंद के सब प्रवचन के शौकीन है, गुरु को चाहते। लेकिन कल ये लगा दिया तो माणक चंद के 58 पर, उस समय 58 लोग थे जिस समय माणक चंद जी थे, सारे मीटिंग करेंगे। बेटा देखो अब बात इज्जत का सवाल है, हम माणक चंद जी के वंशज हैं और महाराज जी अपन सबको जानते हैं, इसलिए ऐसा करो, जाना तो पड़ेगा, इनमें से एक चला जाता है और सब मत पहुंच जाना, नहीं तो 58 लाख लगेंगे रे बेटा, चिंता मत कर, क्योंकि 58 सोचो कभी ऐसा हो तो क्या, 58 लोग एक चूल्हे पर रोटी खा सकते हैं। मान लो गुरु ने ये शर्त लगा दी तो फिर क्या होगा? 90% लोग तो कल आएंगे ही नहीं, और बाजार में गर्म हो रखे हैं। भैया देखो ये हैं साधु, सब दुनिया छोड़ दी और बोले आज प्रवचन सुनेंगे 1 लाख रुपया लगेगा। हाँ, महाराज के प्रवचनों की 1 लाख कीमत हो गई प्रवचन, और इतना बदनाम करेंगे, व्हाट्सएप चलेंगे सारे भारत में,
1 लाख तो देना जरूर, 2 लाख की मेरी मानहानि और कर देंगे। 1 लाख तो देंगे नहीं और 2 लाख की मानहानि करेंगे, बदनाम कर देंगे। और कुछ आएंगे तो अब ये कहेंगे अब क्या करें, गलत नंबर डायल कर लिया। लेकिन अब डायल हो गया तो हो गया। कितनी कीमत है गुरु की। और कबीर लिख रहे हैं 1 लाख तो क्या, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुम तो 1 लाख में छोड़ने, जो हाथ का मैल है, धन दौलत है, उस पर छोड़ देते हो धर्म। ये चिंतन कल के प्रवचन पर हुआ, कल के जिज्ञासा समाधान पर हुआ पदम जी राठा। मैं इसलिए मंदिर नहीं जाता था कि अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझसे दान लिया जाएगा, इसलिए नहीं जाता था, इसलिए बोल रहा हूं मैं। यानी उस दान पर देखो सही, पराठे की कमाई पर इतना इतरार, वो चुपड़ चुपड़ करके, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का, और घी भी आधा असली आधा नकली, उसकी कमाई पर इतना इतरार कि भगवान को छोड़ सकता हूं लेकिन पराठे की कमाई नहीं छोड़ सकता। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही बात कही, महाराज जी मैंने एक बार दान दे दिया, पर जब देखो जब लोग आने लग जाते मुझे चैंट जाते हैं। अरे मैंने कि भाग्यशाली, सुनो मैं बहुत बड़ा सगुन बता रहा हूं, तुम्हारे भविष्य का बहुत उज्जवल संकेत बता रहा हूं, तुम्हारा भविष्य क्या है ये बता रहा हूं, बहुत बड़ा छोटा सा मंत्र है। पंचायत जब मंदिर में बैठे और बैठ करके निर्णय करे पानड़ी चाहिए, दान चाहिए, तो बैठ कर कहे कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें। तुरंत कहे उससे शुरू करो, उसने कभी दान नहीं दिया। दूसरा कहेगा बेइज्जती कराना है क्या, बेइज्जती कराना है, अब शगुन करना है क्या, मालूम नहीं वहां 10 बार गए आज तक कभी नहीं मिला, बेइज्जती कराओगे, अब शगुन करोगे। जैसे ही पंचायत की मीटिंग में ये भाव आ जाए, वहां मत जाओ, नहीं मिलेगा, अब शगुन होगा, जाओ उस व्यक्ति का रावण के समान हश्र होगा, उसके बुरे दिन आएंगे, पक्का है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये शगुन उठा लेना। क्योंकि पंचायत में मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, अब शगुन करना है क्या वहां जाके। निर्णय क्या चल रहा था, अपन शुरुआत कहां से करें। तो उन्होंने कहा, किसी ने कह दिया सारी, अरे भैया क्या अब सब बेइज्जती कराना है, अब शगुन करना है, नहीं जाओ, इसी का नाम रावण है। पंचायत ने फैसला कर दिया अब शगुन मत करो, वहां से खाली हाथ लौटोगे और 2 बातें और सुनना पड़ेंगी, अपमान अलग होगा, खाली हाथ अलग आओगे। ये तुम्हारी जिंदगी का, पंचायत की जिंदगी का नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। मैं अपने भक्तों से बहुत अच्छी तरह, मेरा दुश्मन भी हो तो उससे करुणा और दया करके कह रहा हूं, कभी तुम्हारे प्रति पंचायत में ऐसी धारणा ना बन जाए, नहीं तो मैं तुम्हें बुरे दिनों से नहीं रोक पाऊंगा, मैं तुम्हारे विनाश से नहीं रोक पाऊंगा, मैं तुम्हें दिवालिया होने से नहीं रोक पाऊंगा। क्योंकि पंचायत में अब शगुन हो गया है कि लोगों ने कहा जाकर के मत जाओ, कितने बार वहां से खाली हाथ लौटोगे, बहुत बड़ा अपशगुन। कभी जिंदगी में अपनी छवि ऐसी मत बनाना महानुभाव, मेरे भक्तों से बहुत अच्छा निवेदन है, ऐसी छवि कभी नहीं बन पाए। और यदि पंचायत में ये प्रस्ताव पास हो जाए, वहां चलो, आज तक कोई खाली नहीं आया, आज तक कोई खाली नहीं आया, तुम्हें मालूम आज तक कभी खाली आया है, चलो अपन वहीं चलते हैं। अब देखो जो हमेशा से देता आया, पंचायत ने जाना मंजूर कहां किया, जो हमेशा देता आया पंचायत ने वहीं जाना मंजूर किया जो हमेशा देता है, पंचायत ने वहां जाना मंजूर नहीं किया जो कभी नहीं देता है। मैंने उससे कहा, अरे भाग्यवान, तू हमेशा देता है इसलिए तेरे दरवाजे लोग आते हैं, यही तेरा शगुन है, जा तू कैसी भी परिस्थिति में रहेगा, तू राम राज्य जैसा रहेगा और चक्रवर्ती जैसा पूजेगा, तेरा बुरा दिन कभी नहीं आएगा, कभी बुरा दिन नहीं आएगा। पंचायत ने शगुन कर दिया, पंचायत ने पास कर दिया, अपन वहां से शुरू करते। मालूम
आज तक कभी वहां से खाली लौटे? नहीं लौटे। आज तक अपने यहां कोई कार्यक्रम हुआ उसके दान के बिना कभी हुआ? ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें उसका दान नहीं लगता हो? उसका दान नहीं लगता हो। आज तक तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमेशा दान देता है, जो दरवाजे जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। पंचायत ने वहीं जाना शुरू किया। ऐसा भक्त यदि मेरा है तो चिंता मत करना रे बेटा, मेरा आशीर्वाद मिले या नहीं मिले, पंचायत ने सगुन उठा दिया है, तेरे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे, तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि सगुन उठ गया है। सारी पंचायत ने कहा, वहां से कोई खाली नहीं लौटता है। कितनी कीमत है शरणागत में। तुम्हें क्या मान के सामने वाला आया है? पंचायत तुम्हारे सामने खड़ी है, जब बोली लगती है, कई लोग कहते हैं तुम मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो, झगड़ा कर लेगा। तुम मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो? जब देखो, जब पदमचंद तो झगड़ा कर ही लेगा, पक्का है। तुम मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो? मैं इसलिए गुणोदय नहीं जाता हूं कि वो सुनील पीछे पड़ता है, बोली बुलवाता है। इन्होंने कहा था, जो कहा था मैंने कह दिया, वो बोली बुलवाता है, इसलिए नहीं जाता हूं। ओ मेरे प्यारे भक्तों, यदि बोली समय कोई पंच तुम्हारी तरफ देख रहा है तो समझ लेना तुम्हारे 100 भवों का पुण्य आया है, तभी उसने आंख तुम्हारी तरफ उठाई है। सभा तो इतनी बड़ी बैठी थी, कुछ बोली बोलने वाले लोग, कमेटी किसी व्यक्ति को ढूंढती है। मैं जब बोली बोलता है ना तो वे खड़े हो जाते, वो यूं करते, और मैं देखता हूं ये किसको देख रहे, किसको देख रहे। जिस पर आंख टिक जाए समझ लेना ये भावी पर्याय का चक्रवर्ती है, जिसको पंच ढूंढ रहे हैं, आंखें ढूंढ रही हैं। हर व्यक्ति को नहीं, किसी को, इसको अरे इस तरफ देखो ही मत, समझ लेना वो अगले भाव का भिखारी है। पंचों ने कह दी उधर मत देखो, क्या देखना, आंख तुम्हारे ऊपर गई, उन्होंने फेर ली, तुम्हारा भिखारी पना है, और तुम ढूंढ रही है आंख तुम्हारी, तो तुम्हारा चक्रवर्ती पना है। ये है भावी चक्रवर्ती और ये है भावी भिखारी। सगुन उठा दिया। तुम्हें इतना उनके प्रति कितना बड़ा विश्वास है कि ये दे सकता है। ये धर्मात्मा जीव है, ये बोली खाली नहीं जाने देगा। इसको बुलाओ, इससे हाथ से कुआं खुदाओ, इससे हाथ से उद्घाटन कराओ, इसके हाथ का ध्वजारोहण कराओ, इससे कहो कि इंद्र की बोली ले, इससे कहो कि ये कार्य करे। कितना विश्वास। तुम्हारी छवि क्या है समाज के बीच में, तुम्हारी इज्जत क्या है समाज के बीच में। ऐसे परिणाम जब तुम्हारे बन जाएं कि ओहो आज मेरी इज्जत पंचायत के बीच में, पंचायत मेरे सामने खड़ी है, तब समझ लेना गुरु की कीमत कितनी है। एक पाव एक छटाक 4 बूंद है। भगवान की कीमत कितनी है, नियम की कीमत कितनी है। परीक्षा करेगी दुनिया, परीक्षा करेगी दुनिया। पढ़ने वालों की परीक्षा होती है, नहीं पढ़ने वालों की नहीं। साधुओं पर उपसर्ग आते हैं, पापियों पर नहीं। अच्छे कार्यों में विघ्न आते। मत खिसकाएं भाई, ओ वॉलंटियर, ओ वॉलंटियर बैठ जाओ। पीछे आने वालों की कभी व्यवस्था नहीं करना। आगे वाले थोड़ा सा हाथ पैर फैला के बैठो, पहले आए। पीछे वालों को कभी जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लेट कॉमर्स तुम्हें, ये भी इनको, इनकी जिंदगी में कीमत नहीं कि महाराज का आधा प्रवचन निकल जाएगा और तुम्हारा और आधा छुड़ा देंगे। इसलिए इनको तो बाहर खड़े करो, क्योंकि इनकी जिंदगी में कीमत है ही नहीं। तब तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर खाना समझ रखा है, मुसाफिर खाना समझ रखा है। जिस पिक्चर शुरू होने के पहले टिकट बिक जाए, वो पिक्चर अच्छी कि जो पिक्चर का टिकट खिड़की इंटरवल तक भी खुली है, वो अच्छी। एक पिक्चर है जिसकी खिड़की इंटरवल तक खुली है अभी टिकट की, क्या बता रहा है ये पिक्चर कैसी है। और एक पिक्चर वो कि पिक्चर शुरू होने के पहले हाउसफुल का बोर्ड लग गया, तो क्या बता रहा है, बस ओ मेरे केकड़ी वालों, मेरी पिक्चर कैसी, इंटरवल तक खिड़की खुली है और बैठने वाला टिकट बांट रहा, आ जाओ, आओ, खिसका रहा है, मेरी इज्जत मत खराब कर रहे वीरबल।
यानी इंटरवल तक भी व्यवस्था है, 9 बज गए, व्यवस्था है, अभी व्यवस्था है। आओ, इंटरवल तक टिकट बैठ रहे हैं, इंटरवल तक भी तुम पहुंचोगे, लोग तुम्हें खिसका करके फर्श देंगे। ये प्रवचन सभा का बहुत बड़ा अपमान है। होना वो चाहिए कि प्रवचन शुरू होने के पहले बाहर बोर्ड लगना चाहिए, हाउसफुल। जब कोई व्यवस्था करता है पीछे वालों की तो मैं समझ लेता हूं मेरा प्रवचन इतना घटिया है कि प्रवचन इंटरवल के बाद भी टिकट मिल जाएगा, तभी तो वे चले आए। इंटरवल के बाद भी लोग मुझे वेलकम करेंगे, इंटरवल के बाद भी लोग मेरे बैठने की व्यवस्था करेंगे, इंटरवल के बाद भी लोग आगे आने वाले लोग खिसकेंगे। इसलिए मैं आगे वालों से, आने वालों से कहता हूं कभी मत खिसका करो, और बल्कि लंबे चौड़े हाथ फैला के बैठा करो। यूं पहले आया हूं, प्रवचन की कीमत की है मैंने, पहले स्थान क्यों खिसकूं? कभी नहीं खिसकना चाहिए। लो, लेट आने वालों ने प्रवचन गायब कर दिया ना, इनकी किस्मत में भी नहीं था, और जो बेचारे आगे बैठ के सुन रहे थे इनकी किस्मत को भी अंतराय डाल दिया। अब क्या बोल रहा था? देखो भाई, मेरे पास कोई डायरी तो है नहीं कि उंगली रख करके तुमसे बात करता जाओ, और माला तो है नहीं कि आधी माला पकड़ कर नोर हिंताड़म और माला जब गया। अपनी माला तो श्वास की है, एक छूके की पूरी माला गायब। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, प्रवचन गायब, एक धारा प्रवाह चल रहा था। कीमत की बात चल रही थी कि कीमत का मूल्यांकन आंकना जरूरी है। परीक्षा होगी, संकट आएंगे, अच्छे लोगों पर ही संकट आते हैं। राम को ही वनवास मिलता है, रावण को वनवास नहीं मिलता। रावण को कोई वनवास नहीं दे सकता, और देवी देता वो वहीं उड़ा देता, लेकिन राम को वनवास मिलता है क्योंकि वो धर्मात्मा थे। कैकेयी जानती थी कि मेरा बेटा राम इतना बड़ा धर्मात्मा है कि ये मेरे वचन को नीचे गिरने ही नहीं देगा। और रावण की मां जानती थी कि इसके सामने यदि मैं भी बोल पड़ूं तो मेरी जीभ काट लेगा, उसको कौन विघ्न डालेगा, कौन वनवास भेजेगा। इसलिए श्रेयांसी बहु विघ्नानि, आए विघ्न। जो पतित थे वे 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। जो अपना मूल प्रसंग चल रहा था, ये सारी दुनिया की चपेट में 4000 अभिमन्यु पछाड़ खा के गिर गए। एक बचा है ऋषभ देव, जिसकी भी परीक्षा हो रही है। उनकी तो 6 महीने की परीक्षा हुई, ऋषभ देव की तो परीक्षा के लिए 13 महीने हो चुके, और कर्म उनके पीछे ही पड़ा है। इनको भी गिराऊंगा, इनको भी पछाड़ूंगा। लेकिन ऋषभ देव का उपादान इतना सशक्त था, इतना सशक्त था कि वो सारे विघ्न करने वाले निमित्त फैल हो गए और उपादान पास हो गया। बहुत कठिन है। कल भगवान ने बीज खरीदा था, बीज बोया था। बीज जब जैसे ही खेती के अंदर जाता है, चारों तरफ से उसे दुश्मन, कीचड़, गंदगी चपेट लेते हैं, बाहर नहीं निकल जाए। और बीज जैसे ही अंदर जाता तुरंत मिट्टी में दबना पड़ता है उसको। देखो, जैसे ही तुम धर्म संयम थोड़ा सा करोगे, विघ्न बाधाएं शुरू हो जाती। तुम्हारी जिंदगी में भोजन करते समय कितने बार अंतराय आए? बोलो भाई। पदम, तेरे पराठे खाते खाते कभी कितने बार बाल चंद आए? जीव अंतराय आया कभी? बोले महाराज हम देखते ही नहीं, अंतराय का सवाल ही नहीं। तुम्हें भाई संजय बाबू कभी अंतराय आया? निरंतराय। पापी तो हम लोग हैं जो अंतराय आते हैं, तुम तो पुण्यात्मा हो, तुम्हें तो कभी अंतराय आने का सवाल ही नहीं उठता। जिनको अंतराय आवे उनके पाप का उदय, और जिनको अंतराय नहीं आवे उनके पुण्य के उदय। ओ पंडाल में बैठे पुण्यात्मा हो, क्योंकि आपको कभी अंतराय नहीं आया। आ ही नहीं सकता। पापियों को अंतराय नहीं आता, अधर्मियों को अंतराय नहीं आता। वो आके करेगा क्या, तुम उसे ही चबा जाओगे। वो बाल आके करेगा क्या, तुम उसे ही चबा जाओगे। जीव आके करेगा क्या, तुम उसे ही चबा जाओगे। वो डरता है कि इसके पास मत जाना, ये तुझे ही चबा जाएगा। वो उन साधुओं की अंजलि में आता है जिसे देखते ही
आहार छोड़ देते हैं, ये साधु चबाएगा नहीं बल्कि अंजलि में से भी गिरा देगा। अंतराय उसको आते, विघ्न उसको आते, पापियों को विघ्न नहीं आते, पाप में विघ्न नहीं आते, अच्छे कार्यों में विघ्न आते। और ऋषभदेव बहुत उस बीज को जैसे ही बोया गया, चारों तरफ से चपेट लिया खाद ने, पानी ने, मिट्टी ने। अब अकेला बीज क्या करे? एक बीज छोटा सा है, बीज का वजन ज्यादा है कि उस मिट्टी पर, उस बीज के ऊपर जो मिट्टी आई उसका वजन ज्यादा है, मिट्टी का वजन ज्यादा है। वो बीज को चारों तरफ से जकड़ लिया और सब पूरे के पूरे इसको खताओ, सड़ाओ, ये बाहर नहीं निकल जाए, बाहर नहीं निकल जाए, सड़ाओ इसको, गलाओ, सब उसको मिटाने को जुल जाते हैं। उसके बावजूद ही बीज का उपादान अपने से वजन से कई गुनी मिट्टी को हटाता हुआ और बाहर एकदम लहराता हुआ आ जाता है। ऋषभदेव वही चीज है कि कल उन्होंने सब कुछ फेंक कर अपनी जिंदगी को बीज बोया और बो करके चारों तरफ से कर्मों ने चपेट दिया। 13 महीने तक चपेट दिया, 6 महीने तक तो ध्यान में बैठे रहे, 13 महीने तक ऋषभदेव को निकल नहीं जाएंगे बाहर, इनको भी भ्रष्ट करके रहूंगा। कितनी साधना, कैसे वो जमीन में से बीज का अंकुर निकलता है मेहनत से, अपनी वजन से कई गुनी मिट्टी को हटाकर ऊपर अंकुर देखने में आता है। ऐसे ही बंधुओं, इस संसार में पड़ी हुई आत्माएं, इस संसार में जिसको मैंने प्रारंभ में कहा था पुद्गल का बहुमत है, पापियों का बहुमत है, बुरे लोगों का बहुमत है, बुराइयों का बहुमत है, इनके बीच में से कोई आत्मा को निकलना है। कर्मों के बीच है अकेली आत्मा, वहां से उसको लहराना है, उसको दुनिया में हरा भरा दिखना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पन्नाए गितब्बु पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, ऐसे ही नहीं निकलेगा। पन्या रूपी छैनी, पंडित जी साहब दौलत राम जी ने कहा, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया। देखो वो गेहूं का बीज, जो बीज कितनी मेहनत करके कैसा कोमल अंकुर है उसका, और मिट्टी कितनी कठोर है, कई बार तो पानी बरस जाता है तो और जकड़ जाती है, उसके बीच में भी वो अंकुर निकलता है। ऐसे ये संसार के कीचड़ में, संसार के दलदल में, संसार की पाप की वर्णाओं के बीच में आत्मा के उपादान का अंकुर निकलना है। निमित्त प्रधानी ज्यादा है लोग, उपादान प्रधानी कम है, निश्चयाभासी कम है, अक्रियावादी 80 हैं और क्रियावादी 180 है। संसार में निमित्त बहुत ज्यादा है जो हमें पकड़ते हैं, उपादान की दृष्टि बहुत कम होती है, बहुत शक्ति होती है। और वो उपादान यदि बाहर आ गया, और उपादान के जैसे ही बाहर आता है साथ में कचड़ा भी साथ आ जाता है, फिर वो खाता है। जैसे तैसे कोई व्यक्ति संयम व्रत ले लेता है तो साथ में पतवार आ जाती है, खरपतवार आ जाती है, कचड़ा आ जाता है, और उजाड़ने वाले लोग बाहर से आ जाते हैं, उजाड़ने वाले लोग बाहर से आ जाते हैं। कितनों से बचाना? पहली बात तो अंकुर ताना मुश्किल है, इतनी बड़ी मिट्टी को हटाना मुश्किल है, इस संसार में से बाहर आना मुश्किल है। पन्ना है जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया, उस परम पैनी प्रज्ञा रूपी छैनी को डार करके इन कर्मों का भेदन करना। अनंत अनुबंधी कसाय, प्रत्याख्यानी वर्णी कसाय, अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय, सर्वघाती कसाय, सर्वघाती है। ये 3 कसायें जो हैं सर्वघाती हैं। सर्वघाती का अर्थ है किंचित मात्र भी अपना प्रतिपक्षी के गुण को प्रकट नहीं होने देना। इन 3 कसायों को टाल करके फिर संयम आएगा। 3 कसायों को टालना बहुत परम पैनी सुबुद छैनी डार अंत वर्णादि अदुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि, ये जो वर्ण पंचेंद्रियों के विषय, कभी आंख परेशान करती, कभी कान परेशान करते, कभी रसना परेशान करती, कभी आंख भटका देती है। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये अपनी हैं, लेकिन ये पुद्गल की गुप्तचर हैं जिसने हमें भ्रष्ट करने के लिए भेजा है। तो कभी वो पुद्गल, कभी वो कर्म आंख से कहता है इसको भ्रष्ट कर, लुभाओ 5 रंगों में लुभाओ।
कभी कानों से कह देता है लुभाओ इसको राग रंग में, कभी रसना से कह देता है रस में लुभाओ, कभी स्पर्शा में। कितने जीव समोषण में जाते हैं, नाट्यशाला में अटक के रह जाते हैं। ये पांचों इंद्रियां, ये मन बहुत लुभाते हैं और भटका देते हैं।